देखो यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट सेकंड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अंदर हमको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ध्यान से समझना बेटा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं? आई से। अब देखो करंट क्या होता है? बेसिकली करंट इट्स फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट। एक टाइम के रिस्पेक्ट में हम जो चार्जेस को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको पता है अगर कंडक्टर की हम बात करेंगे तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी कौन करवाता है? तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्री चार्जेस कर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। कौन करवाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, है ना, मेटल डिवाइसेस हो, सेमीकंडक्टर हो, तो इनमें कंडक्टिविटी को लेकर डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है कि जैसे मान लो अगर मैं किसी मेटल बॉडी की बात कर रहा हूँ तो मैं कंडक्टर बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं जिसके कारण करंट फ्लो होता है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं वो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं। उसी मेटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो बाउंडेड होंगे पॉजिटिव आयंस के साथ, पॉजिटिव चार्जेस के साथ। तो ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, इस चीज़ को हम सेमीकंडक्टर में सॉलिड स्टेट यूनिट में और समझेंगे सेमीकंडक्टर में। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई मेटल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इसको हम और डीप में समझेंगे जब हम सॉलिड स्टेट यूनिट पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर यूनिट डिवाइस पढ़ेंगे। जब मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो करंट फ्लो करवा रहा हूँ वो दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट प्लस होल्स के कारण करंट। इलेक्ट्रॉन्स होल्स का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी बेसिकली जगह छोड़ता है तो वहाँ पे होल्स बनते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और ये होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से करंट फ्लो होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड की बात करूँ, तो लिक्विड में आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस? तो इसके अंदर भी पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस मिलकर करंट फ्लो करवाते हैं दोनों। और अगर मैं गैसेस की बात करूँ, गैसेस आयंस की बात करूँ या गैस की बात करूँ, गैस पार्टिकल्स की बात करूँ, तो गैसेस के अंदर भी कंडक्टिविटी दोनों आयंस कराते हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर की। चलो कंडक्टर की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझते जाओ। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। सपोज करो मैंने दो कंडक्टर्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कंडक्टर जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। दोनों को नियर बाय रखा हुआ है मैंने। ठीक है, मुझे पता है पोटेंशियल डिफेक्ट होगा इनका, दोनों आपस में रखे हुए पास में नियर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मैंने क्या किया, एक वायरिंग से इनको कनेक्ट करवा दिया। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, एक ये ए कंडक्टर है, इसको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, ये बी कंडक्टर है। मैंने बोला कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये किस पोटेंशियल पे है? हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है? हायर पोटेंशियल पे। और ये नेगेटिव चार्जेस है, मतलब कैसा होगा इसका पोटेंशियल? लोअर पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल है? लोअर पोटेंशियल। आगे बात समझ में। दो कंडक्टर्स लिए मैंने, दो चार्ज बॉडी ली मैंने, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब लोअर पोटेंशियल। मैंने क्या किया, उनको कनेक्ट करवा दिया। जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किस साइड? हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ध्यान से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर। तो मैंने दो कंडक्टर को जब आपस में कनेक्ट किया, दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कहाँ से? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इस फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। क्या बन रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन हुआ हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हुआ? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो करंट हमेशा
इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, या यूँ बोल दो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मेन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यहाँ पे करंट को कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट इज इक्वल टू द चार्जेस पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, चार्जेस का फ्लो होना कितने पर यूनिट टाइम पर, दैट इज व्हाट, दैट इज करंट। मान लो इफ डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहे, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में, मैंने बोला डेल टी अमाउंट ऑफ टाइम में, ध्यान से समझना, इतने अमाउंट ऑफ चार्ज किसी ए क्रॉस सेक्शन एरिया से, कंडक्टर के ए क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस इतने टाइमिंग पे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल टी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या करंट टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है। अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे टाइमिंग रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है, तो देखो सपोज करो आपने दो बॉडी ली, दो ह्यूमन बॉडी ली, चलो ऐसा समझ लो, कंडक्टर बॉडी होती है, दो ह्यूमन बॉडी ली, क्या होती है, कंडक्टर बॉडी होती है। तो आपने बोला कि यहाँ पे भी करंट को डिफाइन कर दो भैया, और यहाँ पर भी करंट को डिफाइन कर दो। तो आपने बोल दिया करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। आपने बोला कि यहाँ पर चार्जेस फ्लो करवा दो 10 कूलम चार्जेस कितने टाइम में, 2 आवर्स में, क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। कितने चार्जेस फ्लो करवा दो, 10 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो करा दो 2 आवर्स में। और यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर भी 10 कूलम चार्जेस फ्लो करवा दो 2 सेकेंड में। बात समझ में आ रही है, 10 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे 2 सेकेंड में, पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे आराम से। लेकिन यहाँ पर 2 सेकेंड में 10 कूलम ऑफ चार्ज, हो सकता है 2 सेकेंड उसके लाइफ के आखिरी सेकेंड हो। अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि एक जैसा फर्स्ट से करंट 2 सेकेंड में जस्ट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कितना टाइम मिल रहा है, 2 आवर्स। मतलब करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइमिंग के ऊपर, रेट के ऊपर डिपेंड करती है। किस तरीके से करती है, तो देखो रेट के साथ जो चेंजेस आएंगे दैट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। दोनों का कंपैरिजन करो, अमाउंट ऑफ चार्जेस सेम दिया हुआ, लेकिन टाइम का डिफ्लेक्शन दिया हुआ, हमने कितना दिया हुआ, 2 आवर्स का दिया हुआ, यहाँ पर 2 सेकेंड का दिया। तो ऑब्वियसली 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे 2 आवर्स पे, है ना। 2 आवर्स के कंपैरिजन में 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगे इस बॉडी को, है ना, ज़्यादा ऑक्सीलेट हो जाएंगी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया कि टाइमिंग यहाँ पे डिपेंड करता है चार्जेस जब फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर बॉडी से। अगर मान लो इफ मैं बोल रहा हूँ कि टाइम इज टेंस टू 0, टाइम की लिमिट बना दी, कहाँ तक कि टाइम वेरी करेगा, 0 तक, टाइम टेंस टू 0, तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टाइम टेंस टू 0, टाइम की लिमिट बना दी, कहाँ तक, 0 तक, दैट इज व्हाट, डेल क्यू अपॉन में डेल टी। जब भी हम टाइम लिमिट को एक्सटेंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेल क्यू अपॉन में डेल टी हमको मिलेगा कि चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कौन सा कोफिशिएंट होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कि कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने टाइम पे चेंज हो रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। I इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, दैट इज देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सेकेंड वन, यहाँ पर ध्यान से देखो, करंट क्या होता है, बेसिकली हमने अभी बताया, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट इज व्हाट, एम्पियर। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएंगी, एम्पियर। और एम्पियर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, देखो चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट, कूलम। SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, कूलम अपॉन में सेकेंड, तो एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, कूलम पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला इज व्हाट, एम्पियर ओनली। डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा ओनली A, दैट इज एम्पियर। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक। तो अब लिखो इसको, इलेक्ट्रिक करंट देखो, सो बेसिकली हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। अब देखो यहाँ पर द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू ऑफ एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ करंट इज
1 एम्पियर। जब 1 कूलाम चार्जेस 1 सेकेंड में फ्लो होते हैं तो उस समय करंट कितना होगा 1 एम्पियर। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन में सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, दैट इज ए ओनली। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हमने जो दो कंडक्टर लिए थे उनको वायर से कनेक्ट किया था, तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्जेस है, वो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर कंडक्टर को लेके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी का काम करते हैं। कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में कौन कंडक्टिविटी कराता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कराता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स जो चार्ज को कंडक्टिविटी मतलब जो कंडक्टिविटी करवाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। कंडक्टर में अलग हो गया, सेमीकंडक्टर में अलग हो गया, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में अलग हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात हमको क्लियर हो गई कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास आपको एक डायरेक्शन दिख रही है, हाँ दिख रही है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, डायरेक्शन है। आप बोलोगे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करता है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी होता है, ऑब्वियसली होता है। सपोज करो एक 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और एक जगह पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 7 एम्पियर। मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, पर फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता है। वेक्टर का एडिशन लॉ बोलता है हमको कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स है, सपोज करो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट हमको मिलेगा, दैट इज वेक्टर आर। जनरली हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उनकी थर्ड डायरेक्शन में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं वो निकलता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये हमने 11th में पढ़ा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर ये जो एडिशन है ये किसको ओबे करता है, स्केलर एडिशन को ओबे करता है। किसको ओबे करता है, स्केलर। स्केलर का एडिशन लॉ ये होता है। तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे करता है, सॉरी स्केलर के एडिशन लॉ को ओबे करता है, वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता है। इसके लिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लो कि वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओहो व्हाट, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो हमने बताया दैट इज स्केलर। वेक्टर स्केलर के एडिशन लॉ को ओबे करता है, वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं उसके अंदर जो डायरेक्शन बताते हैं वो हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या बताते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और उससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि करंट अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो। अगली बात समझ में, चलो। तो ये बात हो गई हमारे पास करंट की यूनिट उसकी। अब इसी में कंटिन्यू में हम समझते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी देखो, करंट डेंसिटी जिसको हम बेसिकली जे से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, जे से। तो देखो जे मतलब क्या, करंट डेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, जे इज इक्वल टू बेसिकली करंट डेंसिटी होता है द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। कंडक्टर के कितने एरिया से कितना करंट, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज देयर डेंसिटी। क्योंकि बेसिकली हम डेंसिटी के बारे में क्या जानते हैं, हम डेंसिटी को जनरली इंडिकेट करते हैं जब भी डेंसिटी की बात करते हैं तो मास पर वॉल्यूम, कितना मास है पर्टिकुलर वॉल्यूम पर। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, करंट डेंसिटी की। तो मास मतलब क्या, मास मतलब उसके पास क्या अमाउंट आएंगे, उसके पास करंट की अमाउंट आएंगी, वो उसका मास हो गया करंट के लिए। और उसका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम हम एरिया बता देंगे उसका।
तो कितना करंट फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया से, किसी भी कंडक्टर स्ट्रक्चर में जो फ्लो ऑफ करंट है पर्टिकुलर एरिया पर, दैट इज व्हाट, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज व्हाट करंट फ्लो। तो इसको हमने आई बोल दिया, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन J इज इक्वल टू आई अपॉन में A। अब देखो यहाँ पर J इज इक्वल टू आई इज व्हाट, हमको पता है कि आई बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो दैट इज व्हाट आई की वैल्यू रख दो तो Q अपॉन में आई इंटू ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल अपॉन में आई इंटू ए, ये भी लिख सकते हैं हम। दैट इज व्हाट आई इज व्हाट चार्जेस करंट एंड सॉरी टी, दैट इज व्हाट टी चार्जेस टाइम इंटू ए, एम्पेयर इज व्हाट, एरिया इज व्हाट ए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को लो, मेन तो हमारे पास यही है आई अपॉन में ए। इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, ऐसा यूनिट क्या होंगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होंगी दैट इज व्हाट जे एम्पियर। अरे करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एरिया की क्या होंगी, मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होंगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या बन जाएंगी, करंट डेंसिटी इज व्हाट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझो आप, इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं फिर यूनिट के ऊपर भी आ जाएंगे। देखो ध्यान से देखते जाओ कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। हमने बोला कि अमाउंट ऑफ चार्जेस Q मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई रेस्ट में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक कि उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करोगे, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तब तक कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। मैंने बोल दिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दैट इज कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस साइड भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब ध्यान से समझना, मुझे इस एरिया में डेंसिटी होना, करंट की डेंसिटी कितनी है, किस एरिया में, इतने एरिया में। तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ करंट मतलब करंट कितना है, इस डिवाइस से करंट कितना है, करंट पर यूनिट एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना करंट है, इसके लिए उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया समझ रहे हो ना, जिस एरिया पे आप वर्क कर रहे हो उस एरिया पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी। अगर आप चाहो कि यहाँ की डेंसिटी निकालना है तो इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट पर यूनिट एरिया दैट इज व्हाट, दैट इज देयर डेंसिटी। ये क्या हो जाएंगी, उसकी डेंसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो डेंसिटी को हमने इंडिकेट कैसे किया, डेंसिटी को हमने जे से इंडिकेट किया, आई अपॉन में ए। अगर इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें, किसकी बात करें, एसआई यूनिट की, तो देखो J इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी ए। इसके ऊपर फोकस करो, यूनिट के लिए अभी हमने बताया दैट इज व्हाट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज देयर ऐसा यूनिट। अब डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करो इसको, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर, एम्पियर इज व्हाट ए, एरिया, एरिया इज व्हाट मीटर, लेंथ स्क्वायर, एरिया इज व्हाट लेंथ स्क्वायर। ऊपर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम नॉट एल माइनस टू टी नॉट इनवर्स, दैट इज देयर डायमेंशनल फार्मूला। तो सिंपल सी बात है, द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन एरिया, द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज देयर डेंसिटी। जैसे मैंने बताया आपको इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई अपॉन में ए, दैट इज व्हाट, दैट इज देयर डेंसिटी। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं कि कितना करंट पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से कंडक्टर के, वहाँ पर उसकी हमको डेंसिटी मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो यहाँ पर करंट कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर, लेकिन करंट ही डायरेक्शन भी बताता है, ये बात मत भूलना, करंट डायरेक्शन बताता है पर वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे ही इसकी डायरेक्शन बताते हैं, करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे ही डेंसिटी की डायरेक्शन बताते हैं। और डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जबकि करंट जो होता है वो भी डायरेक्शन बताता है पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी लिख लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है।